चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं म्यांमार के बारे में। क्या चल रहा आखिर वहां? क्यों मिलिट्री ने सेंटर को इन्वेड किया? वहां की कंडीशंस कब सुधरेंगी? इस पूरे मुद्दे को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में मिलिट्री ने पार्लियामेंट के ऊपर टेक ओवर किया। वहां की रूलिंग पार्टी यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को पावर से हटाया और वहां के लीडर ऑंग सान सू ची को डिटेन किया और हाउस अरेस्ट किया। मिलिट्री ने स्टेट के ऊपर 1 साल का इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया, ये कोट करते हुए कि 2015 की इलेक्शंस यानी कि वो साल जब म्यांमार में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुआ था, उस साल के इलेक्शंस रिग्ड थे और अब नए सिरे से सही इलेक्शंस करवाए जाने जरूरी हैं। इस पूरे मुद्दे का कोई एविडेंस नहीं है मिलिट्री के पास और ना ही कोई लॉजिक है। जैसे ऑंग सान सू ची को इसीलिए हाउस अरेस्ट किया गया क्योंकि उनके पास वॉकी टॉकी था। मिलिट्री ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी 1 साल के लिए बैन कर दिया है। इंटरनेट शटडाउन हो गया है, हर जगह प्रोटेस्ट और हर प्रोटेस्ट के ऊपर मिलिट्री वहां टियर गैस का यूज कर रही है सिविलियंस के ऊपर। ये क्या हो रहा है म्यांमार में? अगर आपको भी ये पूरा मुद्दा समझने में दिक्कत हो रहा है और मिलिट्री के लॉजिक्स अटपटे लग रहे हैं, तो चलिए एक बार म्यांमार की हिस्ट्री समझ लेते हैं। म्यांमार यानी बर्मा 124 साल के बाद 1962 में ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी भी सिर्फ नाम भर के लिए थी, ऑन द पेपर थी। रियलिटी कुछ और ही था। 1962 में मिलिट्री ने कंट्री पे कब्जा किया, वहां की सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया और जुंटा एस्टैब्लिश किया यानी मिलिट्री गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया। 1988 तक म्यांमार में सब ऐसा ही था, लेकिन 88 में म्यांमार में प्रोटेस्ट शुरू हुए मिलिट्री गवर्नमेंट के ऊपर और ऑंग सान सू ची म्यांमार डेमोक्रेसी की आवाज बनी। लेकिन इन प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। सितंबर 1988 में इन प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया गया और ऑंग सान सू ची को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया 15 साल के लिए। 2010 में मिलिट्री ने ये बोला कि म्यांमार में पहली बार इलेक्शन करवाया जाएगा, लेकिन 2010 की इलेक्शन में एक प्रो मिलिट्री पार्टी ही जीती, यानी पूरे रेजीम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरे कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ। 2015 में म्यांमार में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुआ और ऑंग सान सू ची और उनकी पार्टी एनएलडी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीती। हालांकि उन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया गया, ये स्टेट करते हुए कि उनके बच्चों के पास दूसरे कंट्री के भी सिटीजनशिप्स हैं। हालांकि इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो स्टेट काउंसलर बनी, लेकिन लोगों के लिए वो ही प्रेसिडेंट थी म्यांमार की। मिलिट्री ने 2010 में इलेक्शंस करवाने पे और पावर शेयर करने पे इसीलिए अग्री किया था क्योंकि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो अग्री करता है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कुछ रेजिम्स में मिलिट्री का ही पावर रहेगा और चाहे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो, 25% सीट मिलिट्री को रिजर्व रहेगी। ऑंग सान सू ची इसी चीज के अगेंस्ट थी और इसी चीज को रिमूवल के लिए बहुत दिनों से बोले जा रही थी। इस बार सिंस उनकी गवर्नमेंट पावर में है, मार्जिन से जीती हैं, वो इस गोल के बहुत ज्यादा नजदीक थी और इसीलिए ये कूप भी हुआ। वहां के जनरल मिन ऑंग ह्लियांग यूएन के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट वांटेड पर्संस ऑन दिस प्लैनेट है, उनके रोहिंग्या मुस्लिम्स के ब्रुटैलिटी की वजह से। अगर मिलिट्री का सपोर्ट ना रहा और वो इस देश के प्राइम लीडर ना रहे तो उनको फेस करना पड़ सकता है बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस का, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो अब क्या? म्यांमार में प्रोटेस्ट अब हर जगह शुरू हो गए हैं। स्टेट इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वायलेंस का यूज कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से म्यांमार को अब बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ेगा। अब म्यांमार में आगे क्या होगा ये तो हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन इंसानियत के नाते हमें ये जानना चाहिए कि कहां मासूम लोग मारे जा रहे हैं और सिंस म्यांमार हमारा इसका सपोर्ट करना और भी जरूरी है।